नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है जनता की आवाज़ और पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों, कल जिस प्रकार से होली का त्यौहार है, पूरे भारतवर्ष और देश और दुनिया में जहाँ जहाँ भी सनातन रहते हैं वहाँ इस त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस समय जैसे बात चल रही है कि इस होली के साथ साथ रमज़ान का भी महीना चल रहा है और भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, वो सभी को एक होकर चलने की है। और आप जानते ही हैं कि हर थोड़ी दूर कदम पे आपको भाषा चेंज मिलती है, पहनावा चेंज मिलता है। इस प्रकार से पूरी भारत की संस्कृति है। तो कल जिस प्रकार से बड़ी होली है और कल रमज़ान का भी जब महीना चल रहा है और जुमा है, तो इस बीच बड़ी बातें चल रही है। तो हमारे साथ आज बात करने के लिए ताजुद्दीन इदरीसी जी हैं, जो कोटद्वार की जो प्रमुख जो मस्जिद है, जामा मस्जिद, जो कि कोटद्वार नजीबाबाद रोड पर है, वहाँ के आप अध्यक्ष हैं। आइए सर से जानकारी लेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार थापा जी। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हैं थापा जी। कैसे चल रहे हैं रमज़ान के जो महीने हैं, कैसे चल रहे हैं? रमज़ान के महीना बढ़िया चल रहा, आपका आशीर्वाद है और ठीक ठाक चल रहा है। तो सर, जैसे इस समय बात चल रही है, रमज़ान कल जुमा है और कल ही होली भी है, तो कैसे रहेगा अगर आपकी बात की जाए? जामा मस्जिद पूरे, क्योंकि जब आप अध्यक्ष हैं तो कोटद्वार में कई मस्जिद हैं और जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी, तो कैसे सामंजस्य बैठाया जाएगा? इसमें हमने अच्छा सामंजस्य बैठाया है कि जो मस्जिदें हमारी मिक्स आबादी वाली हैं, उनमें जो नमाज़ों के टाइम थे उसके 1 घंटा, लगभग पौन घंटा 1 घंटा उसको बढ़ा दिया गया। जैसे हमारे गाड़ी घाट की मस्जिद है, उसमें 1:30 बजे नमाज़ होगी, पहले 12:45 पर होती थी। ऐसे ही आम पड़ाव है, वहाँ भी 1:30 बजे नमाज़ होगी। और जो हमारी कोटद्वार की प्रमुख जमा मस्जिद है, इसमें भी हमने टाइम बढ़ा करके 1:45 बजे कर दिया है। और इसके बावजूद भी अगर लोग कहीं बच जाते हैं, उनके लिए लकड़ी पड़ाव की जो हमारी मदीना मस्जिद है, उसमें हमने टाइम 2:10 पर रखा है। जो कहीं रह जाए, जब तक होली का जो हमारा त्यौहार है वो भी हो जाएगा। और सारे लोगों से हमने अपील की है, हमारा तरावियों का जो वो होता है प्रोग्राम रात को, तो सारे मुस्लिम समाज से हमारे उलमाओं ने अपील की है कि होली के दिन ज़्यादा अपने घरों से न निकलें। रहा नमाज का मसला, वो सारा सबको समझा दिया गया है कि अगर किसी क्षेत्र में आपको दिक्कत हो रही तो आप आराम से आके लकड़ी पड़ाव की मस्जिद में 2:10 पर भी अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये थे ताजुद्दीन इदरीसी जी। और सर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो नमाज का जो टाइमिंग है, उस पूरे टाइमिंग को 1 घंटे का बढ़ा दिया है होली का त्यौहार को देखकर। और अगर फिर भी किसी की नमाज छूट जाती है तो कोटद्वार में जो गाड़ी घाट में जो लकड़ी पड़ाव में जो मस्जिद है, लकड़ी पड़ाव में कौन सी वाली? मदीना मस्जिद। एक रसीदिया मस्जिद है, पुरानी वाली मदीना मस्जिद नहीं, पुरानी वाली मदीना मस्जिद है, मुस्लिम फंड वाली गली में। तो सभी मुस्लिम भाइयों से ये भी है कि अगर आपकी किसी वजह से नमाज इस बीच नहीं हो पाती है तो आप 2:10 पर जो है मदीना मस्जिद पर, जो कि लकड़ी पड़ाव में स्थित है, वहाँ पर आप नमाज अदा कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा है। यही है, देखिए, यही हमारे जो देश की जो विशेषता है, यही है, अनेकता में एकता को लेकर हमारा देश चलता है। और इसी प्रकार से सामंजस्य बिठाकर ही सारे जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती है। तो सर, एक बार फिर शुभकामनाएं आपको होली की भी और रमज़ान की भी। मेरी तरफ से भी अपने कोटद्वार वासियों को और थापा जी आपके चैनल को भी होली और रमज़ान और जुमे की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और आशा करता हूँ मैं अपने हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों से कि होली और रमज़ान को जो है जिस तरीके से हम पहले से मनाते चले आए हैं, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं हुआ। हम मुस्लिम भाइयों ने भी होली खेली, मैंने भी जवानी में बहुत होली खेली है। इसी तरह आज हमारा जो नौजवान तबका है मुस्लिम, वो साथ में होली खेलता है, और नौजवान तबका जो हिंदू है वो हमारे साथ में ईद मनाता है। इसी तरह से जैसे हमेशा से होता हुआ, इसी प्यार मोहब्बत से ये त्यौहार भी हमारा निपटेगा और निपटाने की कोशिश की जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।